बेटा, भोजन करते हुए तो जानवर की थाली को भी नहीं छीना है। मैं तो फिर भी तेरी माँ हूँ। बेटा, क्या हमने इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा करके इस काबिल बनाया है कि तू समय आने पर अपने माँ बाप को जाहिर गंवार कहकर अपमानित करे? बेटा, मुझे 3 दिनों से बुखार आ रहा है। बहन से कितनी बार कहा डॉक्टर के पास ले चल या फिर बुखार की टेबलेट ही लाकर दे दे, लेकिन उसने ना ही टेबलेट लाकर दी और ना ही मुझे खाना दिया। इसलिए मुझे बहुत कमजोरी लग रही थी बेटा, और आज थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैं बरामदे में आकर बैठी थी कि बहू ने मुझे बर्तन धोने को कह दिया। मैंने मना किया तो पता नहीं उसने तुझसे क्या कह दिया जो तुम मुझ पर इतना गुस्सा कर रहा है। बेटा, यह खाना भी तो मैंने खुद ही निकाला है, और देख ले कितना थोड़ा सा ही तो है। अगर इतना थोड़ा सा खाना खा लूंगी तो तुम्हारा कुछ कम नहीं हो जाएगा। बेटा, अपनी इस बूढ़ी माँ पर रहम कर कतई हुई सलाह जी अपने बेटे मनोज से गिड़ा हुई अपने खाने की थाली वापस लेने के लिए निवेदन कर रही थी। उसी समय सरला जी के पड़ोसन कमला जी को, जो कि सरला जी की पक्की सहेली थी, उनकी आवाज़ सुनकर उनके घर पहुंची तो देखा मनोज भोजन की थाली लिए खड़ा है और सरला जी जो झूठे हाथों से अपने बेटे की तरफ देख रही थी। मनोज ने पड़ोसन के सामने बात का बतंगड़ बनाना ठीक न समझते हुए वह थाली अपनी माँ को देते हुए बोला, माँ, आपने सब्जी और मंगाई थी ना? यह लो, मैं सब्जी ले आया हूँ। और आज की सब्जी कैसी बनी है माँ? कहते हुए वह कमला जी को बैठने के लिए कहकर अपने कमरे में चला गया, क्योंकि कमला जी की एक आदत थी, वह किसी के भी घर की बात को कहीं भी बढ़ा चढ़ाकर बताती थी। और सरला जी की घर की तो वह एक एक बात जानती थी और उनका एक उद्देश्य अपनी सहेली को बचाना भी रहता था। इसलिए उन्हें जैसे ही आभास होता कि सरला जी के साथ उनके बेटे बहू अन्याय कर रहे हैं, वे तुरंत ही बिना काम के ही उनके घर पहुंच जाया करती थी, ताकि सरला जी के ऊपर उनके बेटे बहू और जाति का जाति ना कर सके। दरअसल सरला जी को मनोज ने अपनी पत्नी की डिलीवरी के बाद ही मदद के लिए अपने पास से शहर बुला लिया था, अपनी पत्नी की सेवा के लिए। और उसके पिता गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी का काम देखते थे। सरला जी के पति रण सिंह जी का एक फलों का बगीचा था, जिसमें अलग अलग सीजन में अलग अलग फल उगाए जाते थे। उससे उन्हें इतनी आमदनी हो जाती थी कि जो एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति भी नहीं कमा सकता था। रण सिंह जी जितना भी पैसा कमाते, मनोज समय समय पर अपने खर्चे गिनवाला रो रोक कर उनसे पैसे ऐंठ लेता था। रण सिंह जी भी बेटे के मुँह में आकर उसे समय समय पर पैसे भेज देते थे, लेकिन बेटे को ना ही अपने पिता की मेहनत की कोई कदर थी और ना ही अपनी माँ की मेहनत की कदर थी। उसे लगता यह तो उनका फर्ज है, इतना तो सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। समय बीतने लगा और सरला जी की बहू रीना ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। उस समय सरला जी दीपक जला रही थी, इसलिए उन्होंने कहा, महारे वंश को चलाने वाला दीपक आ गया, इसलिए इसका नाम दीप रखेंगे। दीप नाम सभी को अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद सरला जी की बहू रीना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब बहू और पोते के आने की खुशी में सरला जी ने घर में रंगोली बनाई, घर के आंगन में दीपक जलाई। ऐसा लग रहा था मानो उनके घर में दीपावली मनाई जा रही हो। रीना ने जब देखा चारों तरफ दीपक जलाए गए हैं, आंगन में एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई गई है, तो उसका मन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। वह जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करने लगी, सलाजी ने अपने पोते और बहू की आरती उतारी और उन पर फूलों की वर्षा की। रीना ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका और उसके बेटे का स्वागत इस तरह शानदार तरीके से होगा। लेकिन जब जी ने रीना से पूछा, बहू, ये सजावट और जो हमने तुम्हारे स्वागत किया, तुम्हें कैसा लगा? तो उसने अपना मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, ठीक ही था, लेकिन मेरे मायके में इससे भी ज़्यादा अच्छे से होता है। सलाजी का प्रसन्नता भरा चेहरा मुरझा सा गया था, लेकिन वह उस समय कुछ भी नहीं कह पाई और चुपचाप वहाँ से चली गई। तभी रीना ने कहा, अम्मी जी, अस्पताल में तो ढंग का खाना नहीं मिला, आज थोड़ा चटपटा और मसालेदार खाना बनाइए। आज घर का खाना भर पेट खाऊंगी। सलाजी बोली, बहू, छोटे बच्चे की माँ को शुरुआती दिनों में सादा खाना ही खाना चाहिए। ज़्यादा चटपटा और मसालेदार खाना माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन रीना सरला जी की बात कहाँ मानने वाली थी। वो तो उन्हें गांव की गंवार समझती थी और खुद को नए ज़माने की समझदार पढ़ी लिखी मॉडल लड़की। इसलिए उसने कहा, अरे मम्मी जी, यह सब पुरानी बातें हैं, आप लोगों के ज़माने में होता होगा, क्योंकि आप लोगों के पास उस समय खाने के लिए कुछ रहा नहीं होगा, तो कहाँ से खाते ऐसा स्वादिष्ट खाना। मुझे तो आज स्वादिष्ट और मसालेदार चटपटा खाना ही खाना है। मैं जैसा कह रही हूँ आप ऐसा ही कीजिए। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, वरना मैं आपको आपके बेटे को फ़ोन लगाकर बता दूंगी कि आप मेरा ठीक से ध्यान नहीं रख रही हो। सरला जी मनोज के गुस्से को जानती थी और रीना के बारे में भी जानती थी। वो एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बताती थी और मनोज बिना सच जाने उन पर भड़क उठता था। उस दिन भी उसने पत्नी के भड़काने पर ही अपनी माँ के खाना खाते हुए थाली को छीन लिया था। इसलिए सरला जी ने सोचा, इन मोटों के मुँह लगने से अच्छा है इन्हीं ही के अनुसार काम कर दिया जाए। आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार यह लोग खुद ही होंगे।
ऐसा सोचकर उन्होंने रीना के लिए मसालेदार चटपटा खाना बना दिया। कई दिनों बाद ऐसा चटपटा खाना मिलने से उस दिन रीना ने भरपेट खाना खाया और उंगलियां चाटते रह गई और कहने लगी, मम्मी जी पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा है। ऐसा लग रहा है और भी खा लूँ, लेकिन इतना ज़्यादा खा लिया है क्या पेट में जगह ही नहीं रही। सरला जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आजकल के इन बच्चों को कौन समझाए कि छोटे बच्चे के लिए कैसा खाना लाभदायक होता है। लेकिन भगवान आपसे विनती करती हूँ कि मेरे पोते को कोई नुकसान ना हो, ये आजकल के बच्चे हमारे सुनते ही कहाँ हैं। सरला जी अपनी बहू और पोते के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित थी। सभी लोगों ने खाना खाया और सो गए। रात के करीब 2 बजे से बच्चे का रोना शुरू हो गया। रीना के पेट में भी जलन होने लगी। बच्चा बार बार पोटी करने लगा और लगातार रोता रहा। रीना को भी लूज मोशन स्टार्ट हो गए। अब रीना को अपनी गलती समझ में आ रही थी कि उसने मसालेदार वो भी चटपटी सब्जी खाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन हम अपनी गलती ना मानते हुए अपनी सासू माँ पर भड़कते हुए बोली, मम्मी जी क्या आपने धूप में बाल सफ़ेद किए हैं? जो अभी मेरी डिलीवरी हुई 8 दिन भी नहीं हुए हैं और मुझे इतना मसालेदार चटपटा खाना खिला दिया। मैं मानती हूँ कि मैंने आपसे ऐसे खाने के लिए जिद की थी, लेकिन आप बड़ी होने के नाते मुझे डांट कर मना भी तो कर सकती थी ना। कैसी माँ है आप कहती हुई आप कहती हुई उसने अपने पति मनोज को भी अपनी सास के खिलाफ भड़का दिया कि तुम्हारी माँ हमसे उम्र में बड़ी है, उनका फर्ज बनता था हमें समझाने का, ना कि हमने जैसा कहा वैसा ही करने का। तुम्हारी माँ सच में गाँव की गंवार है, इन्हें कल ही गाँव भेज दो, नहीं चाहिए मुझे ऐसी गंवार औरत मेरे घर में। पता पता नहीं मेरा बच्चा बड़ा होगा तो यह उसे अपने जैसा गाँव की भाषा और गंवार जैसा ज्ञान देगी। सुबह होते ही इसे वापस इसके गाँव भेज दीजिए। रीना ने जब ऐसा कहा तो मनोज को भी लगा कि वास्तव में माँ में रही वास्तव में माँ गाँव में रही है तो इन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। इसलिए उन्हें उसने रीना और अपने बच्चे की हालत को देखकर मनोज गुस्से से अपनी माँ को अब अनाप शनाप गालियाँ देने लगा। सुबह होते ही उन्हें गांव ले जाने के लिए जैसे ही घर से निकल रहा था कि उसी समय उसके पिता रणन सिंह जी अपने पोते का मुंह देखने के लिए गांव से ढेर सारा राशन का सामान और फल लेकर उनके घर पहुंच गई। मनोज ने अपने पिता को अपने दरवाजे पर इतने सारे सामान के साथ देखा तो उसे लालच आ गया। उसने अपनी माँ से कहा, अरे माँ देखी ना, पापा तो हम सभी के, खासकर आप अपने पोते से मिलने खुद ही आ गए और आप जिद कर रही थी गांव जाने की। चलिए अपना सामान अंदर रख दीजिए और पापा के लिए चाय पानी का इंतजाम कीजिए। रण सिंह जी को देखकर सरला जी की आंखों में आंसू आ गए। रण सिंह जी ने उनसे आंसू देखे लिए थे लेकिन उस समय कुछ नहीं कहा। सरला जी ने अपने आंसू पोंछे और अपना सामान अपने कमरे में रख दिया और फिर से रसोई में सबके लिए खाना बनाने में लग गई। सरला जी ने फिर अपनी बहू से पूछा, बहू तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? तो बहू ने रोते हुए कहा, क्या मम्मी जी आप इतनी बुढ़ी हो गई है कि डिलीवरी के बाद नहीं माँ को क्या खाना चाहिए आपको नहीं मालूम? क्या सरला जी ने उस समय उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया, जबकि सरला जी इसके पहले अपने मन से उसके लिए सादा खाना बनाती थी तो रीना ही उनसे कह देती थी।